शुरू कर रखा है उसमें अगले पॉइंट पे अपने बात करेंगे आज। कल तक अपने किया था कि दुर्घटनाएं से कैसे अपने दुर्घटनाएं होती है, किस लापरवाही से होती है। आज अपने उसकी बात करेंगे वैद्युतिक दुर्घटना क्या है और कैसे हो सकती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो अगला जो अपना पॉइंट है वो इस प्रकार से है, दुर्घटनाएं वैद्युतिक दुर्घटना इसमें किस कारण से होती है वैद्युतिक दुर्घटना। और वैद्युतिक दुर्घटना में नंबर 1 अपने लिखेंगे विद्युत झटका। विद्युत झटका लगना। विद्युत झटका क्या है, जब अपने शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है तब हमें एक झटका महसूस होता है, उसे विद्युत झटका कहते हैं। ये किस कारण होता है इसके बारे में अपन लिखेंगे। सामान्यतः 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर जब व्यक्ति के शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब उसे एक झटका महसूस होता है। तब उसे एक झटका महसूस होता है जिसका प्रमुख कारण है विद्युत धारा की तीव्र गति। तीव्र गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि किसके बराबर है, प्रकाश की चाल के बराबर है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जो शरीर में प्रवाहित हो रहे रक्त प्रवाह से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है तथा रक्त प्रवाह में बाधा आने से एक झटका महसूस होता है।
जिसे विद्युत झटका कहते हैं। जिसे ही विद्युत झटका कहते हैं। तो विद्युत झटका क्या है? जब 90 वोल्टेज सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज जब व्यक्ति के शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब उसे एक झटका महसूस होता है, जिसका प्रमुख कारण है विद्युत धारा की तीव्र गति जो शरीर में प्रवाहित हो रहे रक्त प्रवाह से सामान्य से स्थापित नहीं कर पाती है तथा रक्त प्रवाह में बाधा आने से एक झटका महसूस होता है, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत झटका कहते हैं। इसमें एक प्रश्न अपने को मिलता है कि विद्युत झटका किस कारण होता है, लेकिन यहाँ पे धारा की जो गति है ना, इसका अपने को प्रश्न मिलता है कि धारा की गति कितनी होती है। फिर ये बात करता है कि 90 वोल्टेज से अधिक, इसी कारण जलयानों जिस प्रकार से अपने पास पानी का जहाज होता है उसके अंदर अधिकतम 110 वोल्टेज की सीमा रखी जाती है, जिसके कारण विद्युत झटका न लगे और किसी व्यक्ति विशेष को झटका न ले, क्योंकि पानी के अंदर वैसे भी चालक होता है, जो गंदा पानी होता है वो चालक होता है और अशुद्ध जल है जो चालक, और शुद्ध जल होता है वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। जैसे अशुद्ध जल हो गया तो विद्युत का कुचालक होता है। इसके बाद अपने बात करेंगे कि विद्युत झटका लगने से होने वाली हानियां। नंबर 2 इसमें विद्युत झटके से हानियां। नंबर 1, शरीर का अंग जल सकता है। नंबर 2, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। नंबर 3, शरीर से रक्त प्रवाह हो सकता है। नंबर 4, व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। व्यक्ति की हृदय गति रुकने से मृत्यु भी हो सकती है। इतने इसके नुकसान अपने को हो सकते हैं, लेकिन ये नुकसान किस पर डिपेंड करते हैं, किससे हो सकते हैं? अपनी असावधानी के कारण हो सकते हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान न होने से हो सकता है, सही औजारों का सही प्रयोग न करने से हो सकता है, अपनी लापरवाही से हो सकता है, नशे की आदत से हो सकता है, अपनी अस्वस्थता से भी हो सकता है। तो व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, व्यक्ति गति रुकने से मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो बातें हैं ये विशेष ध्यान नहीं रखने से अपने क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। आगे अपनी बात करते हैं विद्युत झटका या विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को कैसे छुड़ाएं? 5 नंबर, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना।
नंबर 1 इसमें अगर कोई व्यक्ति विद्युत संपर्क में आया है तो उसे छुड़ाने के लिए सर्वप्रथम हो सके तो मेन स्विच ऑफ कर दें। अगर यह संभव नहीं है तो अपने क्या करेंगे? नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति विद्युत संपर्क में आ गया है तो उससे छुड़ाने के लिए सर्वप्रथम हो सके तो मेन स्विच को ऑफ कर दें, जिसके कारण कि अपनी सप्लाई ऑफ हो जाए। नंबर 2, अगर यह संभव नहीं है तो नंबर 2 में आप लिखिए कि आप स्वयं किसी लकड़ी के फर्नीचर या रबर की चटाई पर, रबर की मोटी चटाई लिखना है यहाँ पे, मोटी चटाई पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर छुड़ाएं। आप किसी लकड़ी के फर्नीचर या रबड़ की चटाई पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर छुड़ा सकते हैं। उसके बाद नंबर 3, खींचकर छुड़ाते समय ध्यान रहे कि पीड़ित जमीन पर जोर से गिरे न, जोर से गिरे न, कहीं वो विद्युत झटके से मरे न मरे, आप फर्श पे गिरा कर उसका सिर फाड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गिरे न, गिर न पाए, गिर न पाए। उसके बाद बात करते हैं सुरक्षा नियम। सुरक्षा, इसके अंतर्गत अपने पास 3 बिंदु आते हैं। एक तो व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा और तीसरा बिंदु आता है कार्यखंड की सुरक्षा। तो नंबर 1, पहले तो सुरक्षा, जिस प्रकार एक कहावत है कि विद्युत एक उत्तम स्वामी है परंतु अधर्मी सेवक भी है। उत्तम स्वामी है परंतु अधर्मी सेवक है। इसका कहने का मतलब है कि उत्तम स्वामी का मतलब अपने को बहुत सारी क्या करता है, सुविधा देता है, लेकिन एक अधर्मी क्या है, सेवक है। अगर आप इसके पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से इसके साथ व्यवहार नहीं करते हो तो ये आपको झटका दे सकता है। इसके बाद बात करते हैं सुरक्षा का नंबर 1 पॉइंट,
व्यक्तिगत सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा। नंबर एक, इसमें अपने को क्या चाहिए कि किसी भी मशीन अथवा कार्य करने वाले व्यक्ति को उसकी सुरक्षा के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सुरक्षा संबंधी चार्ट कार्यशाला में लगाने चाहिए। लिखना कारीगर को कार्यशाला की सुरक्षा सावधानी संबंधित चार्ट कार्यशाला में लगाने चाहिए। नंबर 2, कार्यशाला में कार्य करते समय या कार्यशाला में प्रवेश करते समय भी कह सकते हो, पैर में जूते होना बहुत आवश्यक है। पैरों में जूते होने चाहिए। और जूते कौन से होने चाहिए? जिनके आगे के हिस्से में स्टील टॉय लगी हो। जिनके आगे के हिस्से में स्टील टॉय लगी हो, ये जूते उसके पहने होने चाहिए। नंबर 3, कार्यशाला में मफलर, टाई, ढीले कपड़े पहनकर न पहनकर जाए। ये अपने पास क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत सुरक्षा के तौर पर होना चाहिए। और कार्य करते समय कार्यशाला में कार्य करते समय उचित औजार का प्रयोग करें। नंबर 5, उचित औजारों का प्रयोग करें। या विद्युत संबंधित कार्य करते समय हेलमेट, दस्ताने, चश्मा, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, दस्ताने, चश्मा, सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। इससे क्या व्यक्ति की अपनी खुद की सुरक्षा रहती है। आवश्यक होती है ये कार्यशाला में कार्य करते हुए कि उसके चश्मा, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और दस्ताने होने चाहिए। अगला जो अपना पॉइंट है वो है मशीन की सुरक्षा। यह होगी समय की सुरक्षा यानी व्यक्तिगत सुरक्षा। उसके बाद बात करते हैं मशीन की सुरक्षा।
अब बात करते हैं मशीन की सुरक्षा की। तो मशीन की सुरक्षा की बात करते हैं। इसका नंबर 2, मशीन की सुरक्षा। इसमें मशीन की सुरक्षा का नंबर 1 पॉइंट अपने पास, किसी भी चलती मशीन पर यंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलती मशीन पर नहीं करना चाहिए। नंबर 2, चलती मशीन की गियर को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि गियर टूटने का खतरा रहता है। टूट सकता है, गियर टूट सकता है। नंबर 3, मशीन को चलाने से पूर्व उसकी जानकारी होनी चाहिए। मशीन का कोई एक पार्ट खराब हो जाने पर उसे तुरंत ठीक करना चाहिए। ये मशीन की सुरक्षा के अपने पास उपकरण थे। उसके बाद बात करते हैं कार्यखंड की सुरक्षा। कार्यखंड की सुरक्षा, इसमें नंबर 1, हेक्सा ब्लेड आदि का प्रयोग करते हुए कूलेंट का उपयोग करना चाहिए। मशीन पर कार्य करने से पूर्व
उसकी सफाई व लुब्रिकेंट परख लें। तो किसी भी कार्य करने के लिए किसी मशीन या औजार पर उसने काम करना है तो उसकी सफाई जरूरी है, उसकी सफाई होनी चाहिए और उसकी लुब्रिकेंट अवस्था को परख लेना चाहिए कि ये सही काम कर सकती है या नहीं कर सकती। अगला जो पॉइंट है वो इस प्रकार से, इसमें 5-6 पॉइंट अपने मेन बेसिक तौर पे हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। जिसमें नंबर 1, फ्यूज तार हमेशा संजीव तार के श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। नंबर 2, फ्यूज बदलते समय मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नंबर 3, किसी भी उपकरण का स्थान परिवर्तन करते समय उसके पलट करते समय उपकरण को सप्लाई से विसंयोजित कर देना चाहिए। विसंयोजित का अर्थ है अलग कर देना चाहिए, सप्लाई से कर लेना चाहिए। और विसंयोजित करते समय नंबर 4, उपकरण को सप्लाई से विसंयोजित करते समय पलक टॉप को पकड़कर खींचे। पलक टॉप को पकड़कर खींचे, न कि लीड को। न कि लीड को। उपकरण का जो पलक टॉप होता है ना, इसको अपने सॉकेट के अंदर डालते हैं, 3 पिन या 5 पिन। उस पलक टॉप को पकड़कर खींचना चाहिए, न कि वायर को, इसके तार को खींचना चाहिए। तार खींचने से तो इसका एक तार निकल जाए और आपने सॉकेट में लगा रखा है तो आपको झटका लग सकता है तार स्पर्श होने से, तो उसका पलक टॉप पकड़कर खींचना चाहिए। नंबर 5, अर्थ पिन अच्छे से अर्थ किया होना चाहिए।
6 मेन स्विच को 1.3 मीटर की अधिक ऊंचाई से पर न लगाएं। एक 1.3 मीटर की अधिक ऊंचाई पर न लगाएं। ज्यादा ऊंचाई पर होने से हो सकता है किसी दुर्घटना के समय आप पहुंचो ही ना वहां पर उस तक, तो इसलिए इसको 1.3 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं लगाना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष को अगर दुर्घटना का शिकार होता है तो उसको मेन स्विच को ऑफ करने के लिए, अगर किसी का कद छोटा है या कोई पहुंच नहीं पा रहा है तो आप कहीं 5 फीट पे लगा देते हो, 7 फीट पे लगा देते हो या इससे भी अधिक लगा देते हो, तो फिर वहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए 1.3 मीटर से अधिक इसकी ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। इसी टॉपिक के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को आईटी स्टूडेंट को शेयर करें जो अब की बार फर्स्ट ईयर में है, जिनके लिए आप सिलेबस जो शुरू से स्टार्ट किया अपने, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी आईटी स्टूडेंट को। आगे अपने इससे भी और अच्छा करेंगे, इसमें प्रैक्टिकली तौर पे भी